सोमवार व्रत की कथा। सोमवार के दिन शंकर भगवान की आराधना की जाती है, उनका व्रत रखा जाता है एवं कथा पढ़ी जाती है। तो पेश है सोमवार के दिन की भगवान शंकर की यह अनोखी कथा। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी व्यापारी मन में बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था। तो उसे ये चिंता होती थी कि यदि मेरी मृत्यु हो गई तो मेरे बाद मेरे व्यापार को कौन संभालेगा, और ये चिंता हमेशा उसे सताती रहती थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी ने प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत पूजन किया एवं शिव भगवान की आराधना की, और शाम के समय मंदिर जाकर भगवान शिव के सामने घी का दिया जलाने लगा। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उनके कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। शिव जी ने बहुत समझाया, किंतु माँ पार्वती नहीं मानी। माँ तो स्वभाव से ही दयालु हुई। उन्होंने व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान शिव से बार बार अनुरोध किया। अंततः माता का आग्रह देखकर भगवान भोलेनाथ उस व्यापारी को वरदान देते हैं। वरदान देने के पश्चात भोलेनाथ माँ पार्वती से बोले, आपके आग्रह पर मैंने वर प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, किंतु इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने उस व्यापारी के स्वप्न में जाकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और कहा, पुत्र तो होगा तुम्हारा, किंतु वह 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र के अल्पायु होने से उसे बहुत चिंता हुई और उसकी खुशी नष्ट हो गई। व्यापारी पहले की ही तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत एवं पूजन करता रहा। कुछ महीनों पश्चात उसके घर में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ और घर में खुशियां ही खुशियां भर गईं। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया, किंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था कि उसका पुत्र अल्पायु है। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी भेज दिया। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए बनारस चला गया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम करने के लिए रुकते, वहीं यज्ञ करते एवं ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे एक नगर में पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने की बात को लेकर चिंतित था। उसे भय था कि कहीं ये बात राजा को पता चल गई तो वो विवाह से इनकार कर देंगे, जिससे उसकी बड़ी बदनामी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक योजना आई। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा को इस संबंध में बताया। मामा ने धन मिलने के लोभ में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के साथ विवाह कर दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था तो वह सच छिपा न सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं वाराणसी पढ़ने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा कि उसे काने लड़के के साथ भेजा जा रहा है, तो उसने काने दूल्हे के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा को जब ये सब बातें पता चली तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंचा और गुरुकुल में पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्न दान किया, वस्त्रों का खूब दान किया। रात को वह अपने शयन कक्ष में गया
शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय के समय मामा मृत भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, सबने दुख प्रकट किया। लड़के के मामा के रोने विलाप करने का स्वर समीप से गुजरने वाले भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुने। माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने की आवाज सहन नहीं हो रही है, इस पर मुझे बहुत दया आ रही है, आप इस लड़के के कष्ट को दूर कर दीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा और भोलेनाथ माता पार्वती से बोले, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु प्रदान की थी, इसकी आयु पूरी हो गई है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया कि उस बालक को जीवित कर दीजिए। माता पार्वती के इस आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जी उठा। शिक्षा प्राप्त करके लड़का मामा के साथ अपने घर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा और उसने तुरंत ही उस लड़के को और उसके मामा को पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा मामा और लड़के को महल ले गया और उन्हें कुछ दिन तक महल में रखकर बहुत सा धन, वस्त्र, आभूषण आदि देकर राजकुमारी को उनके साथ विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिलेगा तो वे अपने प्राण त्याग देंगे। किंतु जैसे ही उन्होंने बेटे के जीवित वापस लौटने का समाचार सुना, वे बहुत प्रसन्न हुए। वह अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचे। सपने में अपने बेटे की मृत्यु का समाचार सोच रखा था और कहां पे, यहाँ तो जीवित पुत्र बहू को लेकर आया था। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी से स्वप्न में आकर कहा, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु दे दी है। अब सभी चिंता त्याग दे। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत खुश हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामनाएं और इच्छाएं पूरी हुईं। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार के व्रत को विधिवत करते हैं, कथा सुनते हैं एवं शंकर भगवान का श्रद्धा पूर्वक अभिषेक करते हैं, भगवान शंकर उनकी सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं।